Assalamu alaikum 8th class. I hope you are all good. It's our second lecture जो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी। इसमें आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज हमने बायोडाइवर्सिटी की अहमियत देखनी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या है। क्लास पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है। इसके हमने टाइप्स देखी कि कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं, जिसमें हमने फ्लोरा और फ्यूना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को देखा। आज जो हमने देखना है वो इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले जो हमारे पास है वो एज अ फूड सोर्स है। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है। अगर आप ये देखें कि बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो हमें फूड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डायरेक्टली की बात करें तो डायरेक्टली हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, वो हम डायरेक्टली जो है वो कंज्यूम करते हैं। जबकि इनडायरेक्टली की बात करें तो एक एनिमल है वो ग्रास खा रहा है, जैसे कि घास वगैरह खा रहा है, जैसे कि हमारे पास गॉट है एग्जांपल इसकी, तो हम उसको खाते हैं, तो ये हमारे पास इनडायरेक्टली भी आ जाता है। सेकंड हमारे पास है ड्रग्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्रग्स में किस तरह से है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि उनसे हम लोग मेडिसन्स लेते हैं, मेडिसन को बनाने में यूज़ होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी दोनों तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रियल मटेरियल में हमारे पास हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी से रॉ मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल से ये है कि हमारे पास एक शुगर केन है। शुगर केन क्या है? शुगर केन एक प्लांट है। शुगर केन से हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे शुगर बनाते हैं, यानी कि चीनी बनाते हैं। तो ये जो सारा है किसकी वजह से है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से है। और ये हमारा है क्या? रॉ मटेरियल है जो हम इंडस्ट्री में बनाते हैं। इंडस्ट्रियल मटेरियल भी इसको कहा जाता है। नीचे हमारे पास है मेक एंड मेंटेन्स द इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जी, ये हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम है। अब इन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बनाने में और मेंटेन करने में हेल्पफुल है। किस तरह से? आपने कहा कि हमारे पास इकोसिस्टम किससे बन रहा है? नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स से। अब आप देखें कि लिविंग थिंग्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। लिविंग थिंग बायोडाइवर्सिटी हुई ना। तो अब अगर मैं इसमें से इकोसिस्टम में से लिविंग थिंग यानी कि बायोडाइवर्सिटी को निकाल दूं तो क्या इकोसिस्टम जो है वो बन सकता है? नहीं। और इसको निकालने की वजह से क्या इकोसिस्टम मेंटेन हो सकता है? वो भी नहीं। ना तो बायोडाइवर्सिटी के बगैर इकोसिस्टम बन सकता है और ना ही वो मेंटेन हो सकता है। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम को मेंटेन और इसको बनाने में अमल दखल है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है वो है एटमॉस्फेरिक गैसेस। कि एटमॉस्फेरिक गैसेस में बायोडाइवर्सिटी हेल्पफुल है। किस तरह से? हमारे पास एटमॉस्फेयर में दो गैसेस हैं। हमारे पास मेजर, अगर हम मेजर क्वांटिटी की बात करें तो हमारे पास दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा भी हैं, बट हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो कौन रिलीज़ करता है, या एटमॉस्फेयर में कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है? तो वो हैं प्लांट्स। प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लांट यूटिलाइज किसको करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि इस्तेमाल वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं और हमें प्रोवाइड जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स क्या है? एनिमल वही ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक साइकिल है, एटमॉस्फेरिक गैसेस का एक साइकिल है। अगर अब स्टूडेंट हमने यहाँ देखना है कि अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल दूँ एटमॉस्फेयर से तो एटमॉस्फेरिक गैसेस इम्बैलेंस हो जाएंगी। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दूँ तो तब भी ये साइकिल जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स जो कि बायोडाइवर्सिटी है, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। लास्ट वाला जो हमारा हेडिंग है वो है रिसाइकलिंग एंड फर्टाइल सॉइल। स्टूडेंट इसकी मैं सिंपल एग्जांपल ये दूंगी कि एक एनिमल है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये आप सब लोग पढ़ चुके हो पीछे बायो एलिमेंट्स, बायो मॉलिक्यूल्स में। तो ये सारे जो हमारे पास इस वक्त हैं न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर एक एनिमल्स मरता है और उसकी बॉडी को हम जो है वो सॉइल में बरीड कर देते हैं, यानी कि दफना देते हैं, तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उसकी बॉडी में थे एनिमल की, वो सॉइल की अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बैक जो है वो इन्वायरमेंट को, यानी कि सॉइल को वापस कर देते हैं, उसकी एनिमल की बॉडी के अंदर से निकाल के वो सॉइल को वापस कर देते हैं। अब हम उसी सॉइल में यानी कि उसको हम फर्टाइल सॉइल कहेंगे, क्योंकि उसमें ज़रखेज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, उसकी ये कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है कि वो अपने अंदर जो है वो ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवा सकती है, ज़रखेज़ यानी कि ज़्यादा हो गई है। तो अब उसी ज़रखेज़ ज़मीन में हम लोग प्लांट ग्रो करवाएंगे। ठीक हो गया, कोई भी प्लांट्स आप ग्रो करवाएं। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स एक एनिमल की बॉडी से जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिलीज़ किए, निकाले, उनको ब्रेक डाउन किया, तो वो प्लांट्स तक आए और इसी तरह से एनिमल्स ने फिर प्लांट्स को ईट किया, खाया, और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो फिर से वापस आता रहेगा। तो ये एक तरह से हमारी रिसाइकलिंग भी हो गई है, और जो फर्टाइल सॉइल है हमने उसको भी देख लिया कि हम सॉइल की फर्टेलिटी को किस तरह से इंक्रीज़ कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इन टॉपिक्स को जो है वो बुक से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज, जो हम पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी फूड का सोर्स है ह्यूमंस के लिए, और इसके अलावा जो है वो इसमें मुनासिब मिकदार में ड्रग्स जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है ड्रग्स जो है हम लोग उसको बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल्स materials, example given building materials, fibers, dyes, resins, gums, adhesives, rubbers and oils are derived directly from plants। और ये जो सारी चीज़ें हैं, फाइबर्स, डाइज, राइजन्स, गम्स, चिपकने वाली चीज़ें, एडहेसिव भी चिपकने वाली चीज़ों को हम कहते हैं, ऑयल्स जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कहाँ से, प्लांट से डायरेक्टली ले रहे हैं। और प्लांट्स क्या हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स। बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन किसको कर रहा है, इकोसिस्टम्स को, और उसको बना भी रहा है। इट प्ले अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर्स एंड वाटर सप्लाई। जो हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक गैसेस को पढ़ा, तो वो सारा हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर और वाटर सप्लाई है। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल ऑफ सॉइल। तो हम लोगों ने रिसाइकलिंग भी देखी और हम लोगों ने फर्टाइल सॉइल भी देखी कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी इसमें हेल्पफुल है। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर यहाँ से लेके बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड यहाँ से लेके फर्टाइल सॉइल तक है। बट आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना जिस तरह से मैंने हेडिंग्स बना के लिखा है क्वेश्चन को। फूड, तो आप लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन, उसके नीचे आप ड्रग लिखेंगे तो आपने सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर, यहाँ से लेके आपने सोर्सेज तक लिखना है। इस तरह से आपने इसकी हेडिंग बना के इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। नाउ क्लास, इट्स ऑल अबाउट सेकेंड लेक्चर। आपने इस लेक्चर को अपने रफ बाइंडर पे राइट करना है क्वेश्चंस बना के, और आपने इसको याद करना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।